जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी होगी। दोस्तों हम करते हैं आज साइंस, और साइंस का जो टॉपिक करेंगे वो है मानव रोग। मानव रोग तथा उपचार। मानव रोग तथा उपचार, इससे सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये बिल्कुल ही आसान है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मानव रोग कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये फैलता कैसे है और इसका उपचार क्या है। इसके बाद एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बन के आते हैं, साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे और बाद में क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानव रोग, ह्यूमन डिसीज, ये कितने प्रकार की होती है, ये कैसे फैलता है, इसका उपचार क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मानव रोग है जो वो 3 टाइप का है, 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? सबसे पहले बोलते हैं संक्रामक रोग, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज या फिर इन्फेक्टेड। मतलब संक्रामक रोग या फिर संचारी रोग, वो रोग कौन से होते हैं? वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं, उनको बोलते हैं संचारी रोग, या फिर बोल देते हैं संक्रामक रोग, या फिर उनको बोल देते हैं कम्युनिकेबल डिसीज या फिर इन्फेक्टेड। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक दूसरे से फैलते हैं, ऐसे रोग होते हैं संक्रामक रोग। दूसरा क्या है? असंक्रामक रोग या गैर संचारी रोग। ऐसे रोग जो एक दूसरे व्यक्ति से नहीं फैलते, मतलब एक दूसरे से नहीं फैलते, वो कौन से रोग होते हैं? वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं या फिर नॉन इन्फेक्टेड डिसीज होती हैं, जिनको हम बोल देते हैं गैर संचारी रोग या फिर असंक्रामक रोग। उसके बाद आनुवंशिक या फिर वंशानुगत, ऐसे रोग कौन से होते हैं? मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर हेरिडेटरी। ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब माता पिता के बच्चों के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाना, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आना, वो रोग कौन से होते हैं? आनुवंशिक रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? आनुवंशिक रोग। फिर या वंशानुगत रोग। ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? संक्रामक रोग, जिसको बोल देते हैं संचारी रोग, या फिर उनको बोल देते हैं कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्टेड। दूसरा पढ़ा है हमने असंक्रामक, जिसको गैर संचारी रोग बोल देते हैं। तीसरा हमने पढ़ा है आनुवंशिक या फिर वंशानुगत, जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर हेरिडेटरी। ये 3 रोग होते हैं। इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इनसे जो मैं आपको कराऊंगा वो देख लेना, सभी एग्जाम में आएगा। जो पहले आपके प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं उनमें देख लेना, वो सभी जो क्वेश्चन यहाँ पे होंगे वो सभी आपको आए हुए मिलेंगे। बिल्कुल आसान है। देखिए हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद देखो, संक्रामक रोग, संचारी रोग। मैंने आपको बताया है जो रोग एक दूसरे से फैलता है वो रोग कौन से होते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब फैलना, एक दूसरे के माध्यम से फैलते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ टाइफाइड या फिर हैजा या फिर टीबी, ऐसे रोग हैं ये। मतलब किसी न किसी के संपर्क में आने से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, दूसरे के अंदर ये रोग चले जाएंगे, उनको बोलते हैं संचारी रोग। उसके असंक्रामक या फिर गैर संचारी रोग कौन से होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होती है? जो रोग एक दूसरे से नहीं फैलते, जैसे हार्ट अटैक। क्या है? हृदय रोग। किसी को हार्ट अटैक हो गया, ये तो नहीं कि इसको होगा तो उसको भी साथ के साथ होगा, उसके पास बैठा तो उसको भी होगा ना। ऐसे रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते। जैसे कैंसर, ये तो नहीं कि उसको भी कैंसर होगी, नहीं होगी। ऐसे मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोल देते हैं, ऐसे रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते। तो उसके बाद आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग वे लक्षण होते हैं जो माता पिता से उनकी संतानों में वंशागत होते हैं, मतलब माता पिता से अपने बच्चों के अंदर चले आना, या पर गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं। यानी जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी माता पिता से अपने बच्चों के अंदर, फिर उनके बच्चों के अंदर, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आना, ऐसे गुण, तो उनको बोल देते हैं जेनेटिक डिसीज। क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसीज या फिर आनुवंशिक रोग। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम। तो इनमें ऐसे भी होते हैं कुछ हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होती हैं, उनकी कमी होना, उनमें कोई ना कोई तब्दीली होना, बढ़ जाना, घट जाना, उनसे भी क्या है वो रोग पैदा होते हैं।
जिनको जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आनुवंशिक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आनुवंशिक रोग। वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंड बोलते हैं। कलर ब्लाइंड मतलब जिसको प्राथमिक रंगों का भेद नहीं पाता। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, जैसे लाल, लाल हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, ठीक है ना, लाल, हरा, नीला, जो हमारे प्राथमिक कलर होते हैं, उन रंगों को क्या करता है, ये भेद नहीं पाता, ठीक है। तो वर्णांधता बोलते हैं ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। उसके बाद देखिए, ये रोग है जो संक्रामक रोग करेंगे हम। कौन सा करेंगे, सभी रोग करेंगे। सबसे पहले लेके चलते हैं हम संक्रामक रोग। कौन सा लेके चलेंगे, संक्रामक रोग। तो उससे पहले देखो, जो हमारे संक्रामक रोग हैं, वो संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 टाइप के होते हैं। भाई कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। तो सबसे पहले देखिए 5 टाइप होता है। सबसे पहले जीवाणु, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु से क्या है, रोग फैलता है, एक दूसरे को फैलता है। उसके बाद विषाणु, विषाणु जो हमारे वायरस होते हैं, इन वायरस से भी क्या है, बहुत सारे ऐसे डिसीज है, ऐसे रोग हैं जो एक दूसरे के फैलते हैं, एक दूसरे को फैलते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाते हैं। वो माध्यम कौन सा होता है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बार हमको समझ लेते हैं। कवक, तीसरा रोग क्या है, कवक। कवक से भी क्या है, रोग फैलता है। नंबर 5 कृमि, जिसको क्या बोलते हैं, देखो कवक, कवक क्यों, फंगस या फंगी या फंजाई या फंगस, ठीक है। जो हमारा तीसरा है, तीसरा क्या है, प्रोटोजोआ। क्या है, प्रोटोजोआ, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रजीवगण। देखो सबसे पहले जीवाणु, जीवाणु से रोग फैलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। नंबर 2 पे है वायरस, जिसको बोलते हैं विषाणु हिंदी में, इससे भी रोग फैलते हैं। नंबर 3 प्रोटोजोआ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रजीवगण। और ये क्वेश्चन एक बार DSSB में भी आया है, दिल्ली, जो DSSB दिल्ली का बोर्ड है, उसमें आया है कि निम्न में से बताओ प्रजीवगण क्या है। क्वेश्चन में दे दिया वायरस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी हमने याद रखना है, प्रजीवगण को क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ। कवक, कवक को क्या बोलते हैं, फंगस, फंगी, फंजाई, ठीक है ना। इसके बाद पांचवें रोग क्या, पांचवा क्या, कृमि। कृमि को क्या बोलते हैं, वर्मिन, वॉर्म्स, हेलमिन्स या कैंकर वॉर्म्स। ये किस प्रकार के, तो लंबे होते हैं, जैसे केंचुए होती हैं, ठीक है ना, जिसको बोल देते हैं कि किसान का हेल्पर, ठीक है। जैसे केंचुए टाइप के हो गए, लंबे हो गए, लटनुमा आकार के हो गए, बिल्कुल लंबे से होती हैं, ठीक है ना। वो छोटे भी हो सकते हैं और साइज में बड़े भी हो सकते हैं। लंबे चपटे लटनुमा आकार के होते हैं, उनको बोलते हैं कृमि। क्या बोलते हैं, कृमि। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से बताओ कि कवक कौन सा रोग है। जैसे हम कवक के बारे में पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल में दे देंगे कवक, एक कवक का दे देंगे, बाकी 3 बैक्टीरिया या फिर वायरस का दे देंगे। उसमें तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि कवक से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन क्या आ जाते हैं। उसके बाद नोट, देखो ये सभी इतने छोटे होते हैं कि इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जाता। भाई देखो, जो मैंने आपको 5 संक्रामक रोग बताए हैं, कौन कौन से, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और कृमि, फंगस और वर्मिन, हेलमिन्स, ये 5 रोग बताए हैं। ये जो सूक्ष्म जीव है, क्या है, ये सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हैं भाई। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको छोटी आंखों के द्वारा हम बिल्कुल मतलब नग्न आंखों, डायरेक्ट आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, ठीक है। ये इतने छोटे होते हैं, हम डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप, जिसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनको बिल्कुल हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की क्या होती है, जरूरत होती है। उसके बाद देखो, यहाँ से एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि आकार के अनुसार। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है कि निम्न में से बताओ कि बढ़ते क्रम में आकार के अनुसार बताओ कि कौन कौन से ये जो जीव हैं, जीवाणु है या फिर वायरस है, बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले देखो बढ़ते क्रम, तो इनका जो आकार है, मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल नग्न आंखों के द्वारा हम नहीं देख सकते। तो इतने छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि सबसे पहले
इनसे सबसे छोटा कौन होता है? विषाणु होता है, जिसको वायरस बोलते हैं। उससे बड़ा कौन होता है? जीवाणु होता है, जिसको क्या बैक्टीरिया बोलते हैं। इससे बड़ा क्या होता है? प्रोटोजोआ, जिसको प्रजीवगण बोलते हैं। फिर क्या होता है? कवक। उसके बाद क्या होता है? कृमि। ये बढ़ते क्रम में है, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये क्या बढ़ते क्रम है, छोटे के बाद, जिसको सेंडिंग ऑर्डर बोल देते हैं। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब देखो, या तो एग्जाम में आपको ये बिल्कुल चारों ऑप्शन में एक तो ये दे देंगे, बाकी आगे पीछे करके देंगे चारों ऑप्शन में, ठीक है। या फिर आपको क्या है कि वायरस और कृमि को काट देंगे, बीच से उठा देंगे, प्रोटोजोआ दे देंगे, कवक दे देंगे, बैक्टीरिया दे देंगे। और इसमें दे देंगे ऑप्शन में, जैसे इसको मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब ऑप्शन 1 2 3 4 में दे देंगे ए बी सी डी, कि मतलब पहले क्या है? विषाणु है, फिर क्या है? जीवाणु है, फिर क्या? प्रजीवगण है, फिर क्या? ऐसे सेंडिंग ऑर्डर। ये कई बार एग्जाम में इसका पजल करके दे देते हैं, उल्टा दे देते हैं कि निम्न में से बताओ घटते क्रम। तो सबसे पहले बड़ा, बड़ा मतलब कौन है? कृमि। उसके बाद कवक, फिर प्रजीवगण, जिसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। फिर क्या? जीवाणु। जीवाणु के बाद विषाणु। ऐसे भी देते हैं। या फिर कई बार क्या करेगा एग्जामिनर क्या है कि वायरस को हटा देगा और कवक या फिर प्रोटोजोआ को हटा देगा, फिर इसमें से बताना। तो वही, इसको एक सीरीज में याद कर लो, दूसरी की ऑटोमेटिक आप बना लोगे। ये एग्जाम में बहुत बार आया है कि निम्न में से बताइए सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा दे देंगे एग्जाम में, कवक दे दिया, कृमि दे दिया, प्रोटोजोआ दे दिया और वायरस दे दिया। तो सबसे छोटा क्या है? फिर वायरस आएगा। अब वायरस नहीं है, बैक्टीरिया दे दिया, तो फिर क्या? बैक्टीरिया आएगा। सबसे बड़ा पूछ ले जीवाणु, बैक्टीरिया और विषाणु में से, तो फिर सबसे बड़ा कौन सा होगा? विषाणु छोटा, उससे बड़ा कौन सा? बैक्टीरिया, उससे बड़ा कौन है? प्रोटोजोआ। ऐसे एग्जाम में क्या है, यहां से क्वेश्चन बन के आता है। उसके बाद देखो हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। तो देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया, जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या, जो बैक्टीरिया सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे, एंटनी वॉन ल्यूनवेनहोक। कौन थे? साइंटिस्ट थे हमारे। उन्होंने क्या किया? 1676 ईस्वी में खोज की थी इस साइंटिस्ट ने। और जिस टाइम उसने खोज की थी, उस टाइम जीवाणु नाम नहीं था, उसने उस सूक्ष्म जीव का नाम रख दिया था जंतुक। क्या रख दिया था? जंतुक। तो ये नोट कीजिए कि सबसे पहले जब बैक्टीरिया की खोज हुई थी, उस टाइम में, उस समय बैक्टीरिया का नाम क्या रखा गया था? जंतुक रखा गया था। क्या रखा गया था? जंतुक रखा गया था। और वो साइंटिस्ट के बारे में पूछे तो उसका नाम क्या था? एंटनी। तो एवी भी आ सकता है, एवी ल्यूनवेनहोक, ये भी आ सकता है भाई। कब? 1676 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम खोज किसने की थी? एंटनी ल्यूनवेनहोक ने की थी। कब की थी? 1676 में की थी। उस टाइम नाम क्या रखा गया था? जंतुक रखा गया था। क्या रखा गया था? जंतुक रखा गया था। उसके बाद खोज कहाँ पे की गई थी? सूक्ष्मदर्शी के जरिए उन्होंने दांत से, उस दांत में, दांत की जो एक लेयर है, उस लेयर से क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी का पता लगाया गया था। कोई ना कोई भी इसके अंदर क्या है? सूक्ष्म जीव है उस दांत में। तो पूछ लेते हैं कि वो सबसे पहले खोज, या उसका जो खोज की गई है वो कहाँ पे की गई थी? वो दांत के अंदर की गई थी। दांत में से क्या है? सूक्ष्म जीव को खोजा गया था, पर उस सूक्ष्म जीव का नाम नहीं रखा गया था। नाम क्या रखा था उसने? जंतुक रखा था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये इसका नाम जंतुक रखा गया है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का नाम रखने वाला कौन था? तो बैक्टीरिया का नाम रखने वाला कौन से साइंटिस्ट थे? एहरेनबर्ग थे। 1838 ईस्वी में उन्होंने क्या है? बैक्टीरिया नाम रखा था। क्या नाम रखा था? जीवाणु, जिसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो याद रखो, खोज की थी एंटनी ल्यूनवेनहोक ने, नाम रखा था जंतुक। बैक्टीरिया नाम किसने रखा था? एहरेनबर्ग ने। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई। तो बैक्टीरिया की खोज एंटनी ल्यूनवेनहोक ने की थी और बैक्टीरिया नाम रखा था एहरेनबर्ग ने। किसने? एहरेनबर्ग ने। उसके बाद जीवाणु से रोग फैलता है। अब देखो, हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जीवाणु के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद देखो, ये किसने बताया था कि जीवाणु से रोग फैलता है? जीवाणु से रोग फैलता है, देखो जंतुक बताया था, नाम रखा था एहरेनबर्ग ने, पर ये जीवाणु से रोग फैलता है किस साइंटिस्ट ने बताया था? उस वैज्ञानिक का नाम था लुईस पास्चर।
क्या नाम है इनका? लुईस पास्चर। इन साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि जीवाणु से क्या है, रोग फैलते हैं, और उन्होंने रोग जनन सिद्धांत, जर्म ऑफ थ्योरी ऑफ डिसीज का प्रतिपादन किया था। मतलब हमारे लुईस पास्चर है, उसने रोग जनन सिद्धांत मतलब इसकी थ्योरी बनाई थी, उसका प्रतिपादन किया था, जिससे स्थापित हुआ कि कुछ बीमारियां या कुछ रोग है किससे फैलते हैं? जीवाणु से फैलते हैं। तो याद रखिए, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जीवाणु से रोग फैलता है, किस साइंटिस्ट ने बताया? वो है लुईस पास्चर। बैक्टीरिया का नाम रखने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं? वो है एहरेनबर्ग। और जंतु का नाम किस साइंटिस्ट ने दिया था? एंटनी लुनवेनहोक ने। और सबसे पहले खोज किसने की थी? एंटनी लुनवेनहोक ने। और उसके बाद किस में खोज की थी? दांत पे। ये क्वेश्चन यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बैक्टीरिया देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया या जीवाणु अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, जीवाणु विज्ञान बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जीवाणु अध्ययन को बताओ, क्या बोल लेंगे? तो जीवाणु विज्ञान या फिर बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान, ये क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिए कि निम्न में से बताओ कि बैक्टीरिया के अध्ययन को या जीवाणु अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी, या फिर हिंदी में जीवाणु विज्ञान, दोनों में से एक आ सकता है, नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जीवाणु के आकार, इनकी शेप के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहले जीवाणु की जो शेप होती है कैसी होती है? गोल होती है। कैसी? गोल होती है। कोकाई, इनके जो एग्जाम्पल हैं, देखो ये एग्जाम्पल क्या है? तो स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी क्या है? जीवाणु है। और दूसरा क्या है? स्टेफिलोकोकस। ये ऐसे है जो इनकी शेप कैसी होती है? बिल्कुल गोल होती है। क्या होती है? गोल होती है। तो पहली शेप कैसी होती है? गोल होती है। क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद सर्पिल, सर्पिल स्पाइरला बोल देते हैं जिसको, ठीक है, स्पाइरला, सर्पिल। जैसे स्पाइरोकोक्स, क्या है? स्पाइरोकोट्स, स्पाइरोकोट्स। सर्पिल जैसे भाई देखो, जैसे सांप, ऐसे जो हमारा स्नेक होता है सर्पिल आकार का, नाम से ही सर्पिल, ठीक है ना। इस टाइप की क्या है? बैक्टीरिया की शेप होती है, गोल होती है, सर्पिल टाइप की होती है। उसके बाद दंडाकार, दंडाकार मतलब इस कार का भाई, इस कार का दंडाकार, जिसको रोड शेप बोल देते हैं। ये क्या है? बैसिलस। इसका जैसे इसको दंडाकार, जैसे इकोलाई, ऐसा जीवाणु है जो क्या है? इकोलाई, दंडाकार शेप होती है, रोड शेप होती है उनकी, ठीक है। नंबर 4 क्या है? विब्रियो। ये क्या है? अल्पविराम, मतलब इस टाइप का जी, हल्का सा ऐसे, ऐसा छड़ी नुमा, मतलब छोटा छोटा सा अल्पविराम जैसे हिंदी में होता है, या कोमा टाइप, जैसे ऐसे ऐसे छोटी शेप की होती हैं, उनको बोलते हैं विब्रियो। क्या बोलते हैं? विब्रियो, विब्रियो, अल्पविराम कोमा, छड़ी नुमा, ठीक है ना। ये इस 4 शेप होती है इसकी बैक्टीरिया की। सबसे पहले गोल होती है, दूसरी क्या होती है? सर्पिलकार की होती है, तीसरी क्या होती है? बैसिलस, दंडाकार की होती है। और जो फोर्थ बताई है मैंने कैसे? विब्रियो, जो कोमाकार की है, या फिर अल्पना, छोटे छोटे आकार की, ऐसे ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे कोमा टाइप के, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से बताओ कि सही, इन चारों ऑप्शन में सही ढूंढना है कि सही बताए निम्न में से कौन से क्वेश्चन या कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि बैक्टीरिया की शेप निम्नलिखित में से है। तो एक ऑप्शन में तो चारों दे देंगे, बाकी में क्या गलत दे देंगे, ठीक है, डम्बल शेप दे देंगे और कोई और शेप दे देंगे। तो आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो याद रखना, जो हमारे बैक्टीरिया की है शेप है वो क्या है? गोल होती है, दंडाकार होती है, सर्पिलकार की होती है, और क्या होती है? कोमाकार की या विब्रियो टाइप की होती है, 4 टाइप की। उसके बाद देखो भाई, हम पढ़ेंगे जीवाणु से लाभ, बैक्टीरिया से बेनिफिट। हमारी जो डे लाइफ है उसमें जीवाणु से क्या क्या लाभ है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है राइजोबियम। क्या आया है? राइजोबियम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है राइजोबियम से रिलेटेड। ये राइजोबियम जो हमारे फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार पौधे जिसको लेगुमिनियसी बोल देते हैं, लेगुमिनियसी, लेगुमिनियसी मतलब फलीदार, ऐसे जो जितनी भी दालें होती हैं हमारी, क्या होती हैं? दालें होती हैं,
जितनी भी दाल होती हैं उनकी जो जड़ होगी मिट्टी के अंदर, उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक क्या है जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। और उसका काम क्या है, इस जीवाणु का काम क्या है, जितने भी लेग्यूमिनेसी टाइप के पौधे हैं, फलीदार पौधे हैं, उनकी जड़ों में बैठकर क्या बनाएगा, ये नाइट्रोजन की गांठें बनाएगा। मतलब क्या करेगा, नाइट्रोजन स्थिर, तो ऐसा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। ऐसा कौन सा जीवाणु है जो पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रखता है? मतलब सीधी सी बात यह है कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन बनाए रखता है, वो कौन सा होता है, राइजोबियम होता है। थोड़ा डीपली क्वेश्चन आए कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये लेग्यूमिनेसी के पौधे में पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है, उनकी जड़ों में पाया जाता है। जड़ों में क्या काम करता है, ये गांठें बनाता है। और गांठें किसकी बनाएगा, जड़ों की गांठें बनाता है। ये गांठें वायुमंडलीय में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके उससे अमोनिया परिवर्तित कर देती है। पहले मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, उसके बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसके बाद अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। और वही क्या करेगा, अपनी पौधों की वृद्धि और विकास के लिए उपयोग करेगा। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया है, ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नाइट्रोजन, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। याद रखना, कहाँ पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। कौन से पौधों में पाया जाता है, तो फलीदार लेग्यूमिनेसी पौधों में, लेग्यूमिनेसी पौधों में या फिर फलीदार पौधे आ जाते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने क्या करना है, ये नोट करना है। उसके बाद पाचन में मदद करते हैं। जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसमें जो हमारा भोजन होता है, उस भोजन को पचाने में, उसको गलाने में, सड़ाने में हेल्प करता है जीवाणु। तो वो कौन सा होता है, ई कोलाई नाम का होता है। कौन होता है, ई कोलाई नाम का। तो ये याद रखना भाई। तो उसके बाद आइए उसके बाद दूध का खट्टा होना। देखो हम लाभ कर रहे हैं ना भी, क्या बेनिफिट है इसके, बैक्टीरिया से लाभ। तो दूध का खट्टा होना, जैसे दही बनाते हैं हम, दूध से क्या दही बनाएंगे, दही बनाने के लिए जब जैसे उसके अंदर तो कौन से जीवाणु मिलेंगे, तो उसके अंदर मिलेंगे लैक्टोबैसिलस केसीआई, लैक्टोबैसिलस केसीआई, ये जीवाणु पाया जाता है। और कभी भी एग्जाम में अगर दूध से रिलेटेड कुछ भी आपके ऑप्शन मिले, लैक्टो के नाम से मिले ना, तो आप क्लिक कर देना, आपका आंसर ठीक है। तो दूध का खट्टा होना, तो उसके अंदर जीवाणु पाया जाएगा लैक्टोबैसिलस केसीआई, लैक्टोबैसिलस केसीआई। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, नोट कर लेना। उसके बाद तम्बाकू के पत्ते में, जो हमारा तम्बाकू का पत्ता होता है उसमें जो सुगंध पैदा करते हैं, या उसमें कुछ ना कुछ और ज़्यादा सुगंध, या उसके अंदर कुछ निकोटिन या कुछ और पदार्थ की मात्रा को बनाए रखने के लिए, ताकि उस पत्ते में नुकसान ना हो किसी प्रकार का, तो वो कौन से होते हैं, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस कोगुलस, ये नाम के क्या है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसकी सुगंध बढ़ाने के लिए। और इसकी मतलब इसका पत्ते को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देते। वो बैक्टीरिया कौन से होती हैं जो मतलब उसकी हेल्प करते हैं, किसकी, तम्बाकू के पत्ते की। तो बैसिलस सबटिलिस या फिर बैसिलस कोगुलेंस, ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके चाय के पत्ते में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, चाय के पत्ते में बैसिलस मेगाथेरियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, बैसिलस मेगाथेरियम। किसके, चाय के पत्ते में। तम्बाकू के पत्ते में सबटिलिस या फिर बैसिलस कोगुलेंस। उसके बाद चाय के पत्ते में क्या है, बैसिलस मेगाथेरियम। जो हमारा चमड़ा उद्योग होता है, जहाँ से मतलब चमड़ा अलग किया जाता है, या जो हमारे रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, वो फाइबर को अलग करने में किसकी सहायता ली जाती है, बैक्टीरिया की। वो कौन सा होता है बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम नाम का क्या है जीवाणु सहायता करता है चमड़ा उद्योग व रेशों को अलग करने में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चमड़ा व रेशों को अलग करने में किसकी सहायता से अलग किया जाता है, तो वो ऑप्शन में आ जाएगा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या ठीक है। तो उसमें हमारा क्या है, बैक्टीरिया। या डायरेक्ट नाम दे देंगे क्लोस्ट्रीडियम, या अन्य और आपके इसके अलावा नाम दे देंगे, उसमें से आपने क्या करना है, ये फाइंड करना है। उसके बाद हमारा जो
बैक्टीरिया है वो विटामिन बी और विटामिन मतलब विटामिनों का निर्माण करने में, तो विटामिन कौन से, विटामिन बी और विटामिन के का भी क्या करता है, ये निर्माण करता है। उसके बाद औषधि निर्माण में भी, औषधि जो हमारी मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती हैं, उनमें एंटीबायोटिक नाम की क्या जो दवाइयाँ होती हैं उनके निर्माण में भी क्या करता है, ये प्रयोग में ला जाता है, क्या कर लगता है, प्रयोग किया जाता है, क्या, औषधियाँ बनाने में। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरिया से बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आइए हम करते हैं इनसे हानियां कौन सी होती हैं भाई। देखिए लाभ हमने क्या है, जीवाणु से लाभ पड़ा है, ऐसे क्या है इनकी भी हानियां हैं, क्या है, हानियां है। तो सबसे पहले जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनको क्या बना देता है, विषैले बना देता है। कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, जहरीले बना देता है। कभी आपने देखा है कई बार हमारे जो जैसे कि कोई पैकिंग में आता है और वो काफ़ी दिन पुराने हो जाते हैं, उनके अंदर स्मेल भी हो जाती है ना, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो जहरीले बन जाते हैं। वो कौन बनाते हैं, बैक्टीरिया। उनका नाम क्या है, देखो कुछ बैक्टीरिया के ना, बहुत सारे बैक्टीरिया, उनमें से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस है, ये ऐसे जीवाणु है जो क्या करते हैं, पदार्थों को, खाद्य पदार्थ हैं जो उनको क्या कर देते हैं, विषैले बना देते हैं, जहरीले बना देते हैं। उसके बाद कपास के रेशों को नष्ट कर देते हैं। वो कौन से होते हैं, स्पाइरोकीट साइटोफाज। जो हमारे रेशे होते हैं, कपास के रेशे होते हैं, अगर उनमें ये बैक्टीरिया लग जाता है तो उसको क्या करते हैं, रेशों को क्या करता है, नष्ट कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो वो कौन सा होता है, स्पाइरोकीट साइटोफाज। मिट्टी का विनाइट्रीकरण कर उर्वरता कम करना। देखो मैंने आपको लाभ में बताया था, राइजोबियम नाम का जो एक बैक्टीरिया पाया जाता है वो भी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन बनाए रखेगा, जिससे क्या है, पौधे का विकास भी होगा। वो प्रोसेस क्या है, हम साइंस में जैसे ही हम पौधों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब उसमें बताया जाएगा पौधे कहाँ से क्या क्या मतलब जो भी हमारा जल है, पदार्थ है या खनिज तत्व है, कैसे प्राप्त करता है और कैसे इनका विकास होता है, उसमें पढ़ेंगे। तो ऐसे ही मैंने बताया कि जो राइजोबियम है वो क्या है, मिट्टी की स्थिरीकरण बनाए रखता है, मिट्टी बनाए रखता है, उसके अंदर नाइट्रोजन बनाए रखता है मिट्टी के अंदर। इसमें विनाइट्रीकरण का मतलब क्या, उसको ख़त्म कर देता है नाइट्रोजन को। और जैसे नाइट्रोजन ख़त्म होगा तो उर्वरता, तो मिट्टी की जो उर्वरता होगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो वो कौन से होते हैं, देखो एक तो थायोबैसिलस होता है, क्या होता है, थायोबैसिलस। एक होता है स्यूडोमोनास, क्या होता है, स्यूडोमोनास। एक तो क्या होता है, थियोबैसिलस, स्यूडोमोनास या फिर सिरेटिया, क्या होता है, सिरेटिया। ये इस प्रकार के जीवाणु हैं जो क्या है, मिट्टी की विनाइट्रीकरण देता है, मिट्टी के अंदर से नाइट्रोजन को ख़त्म कर देता है, जिससे उर्वरता की शक्ति है वो कम हो जाती है। मतलब जो हमारी मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसकी उर्वरता क्षमता को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, थियोबैसिलस, स्यूडोमोनास या फिर सिरेटिया। उसके बाद तम्बाकू के चबाने वाले, जैसे तम्बाकू है, तम्बाकू के पत्ते में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, बैसिलस मेगाथेरियम। ऐसे भी बैक्टीरिया पाए जाएंगे जो क्या है, मतलब उसको ख़त्म करेंगे, पत्ते को डेड कर देंगे, पत्ते को खाने लग जाएंगे या पत्ते में किसी प्रकार की रोग लग जाएंगे। तो वो कौन सा है, प्यूमिल्स, क्या है, प्यूमिल्स। तम्बाकू के जो चबाने वाले पत्ते होते हैं, कुछ ऐसे तम्बाकू आते हैं जो पान मसाला में यूज़ होते हैं, चबाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होते हैं, प्यूमिल्स, बैसिलस लाइकेनफॉर्मिस। क्या है, प्यूमिल्स या फिर बैसिलस लाइकेनफॉर्मिस, ध्यान रखिए, प्यूमिल्स या फिर लाइकेनफॉर्मिस, ऐसे ये क्या है, जीवाणु है जो चबाने वाले तम्बाकू के पत्ते होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, उनमें रोग फैला देते हैं। उसके जीवाणु से रोग होता है। अब देखो जीवाणु से रोग होता है, वो हमारे लुईस पास्चर ने बताया है कि जीवाणु से रोग होगा। तो जीवाणु से बहुत सारे ऐसे रोग हैं, उनके बारे में हम अच्छे से एक एक रोग के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा रोग किस प्रकार से फैलता है और कैसे फैलता है, कौन सा जीवाणु होता है, उसका उपचार क्या है। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, टीबी, टाइफाइड, एजा, ये सब क्या है, ऐसे रोग हैं जो क्या है, जीवाणु से फैलते हैं। किससे फैलते हैं, जीवाणु से फैलते हैं। तो दोस्तों देखो इसमें हमने मानव रोग के बारे में
कितने प्रकार का होता है, ये कैसे फैलता है, 3 टाइप का बताया है, असंक्रामक, संक्रामक और आनुवंशिक। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो संक्रामक रोग है वो कितने प्रकार का होता है, वो 5 प्रकार का होता है। जीवाणु रोग, विषाणु रोग, प्रोटोजोआ, कवक और कृमि। उसके बाद हम बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया में सबसे पहले खोज किसने की थी, एंटनी ल्यून वैन होक ने की थी, 1676 ईस्वी में की थी। उस टाइम नाम क्या रखा गया था, जंतुक रखा गया था। और कहाँ पे किस में की थी, वो दांत के अंदर की थी। फिर उस जो बैक्टीरिया नाम रखा है कि साइंटिस्ट ने रखा था 1838 में, एहरेनबर्ग नाम का साइंटिस्ट आए थे। उसके बाद जो जीवाणु से रोग फैलता है वो किसने बताया था, वो बताया था लुईस पास्चर साइंटिस्ट ने। उसके बाद जीवाणु अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहती हैं, जीवाणु विज्ञान कहते हैं। उसके बाद जीवाणु के लाभ, उनकी शेप कैसी होती है, गोल होती है, उनकी सर्पिलाकार की होती है, सर्पिल, या फिर दंडाकार, या फिर कोमर विब्रियो टाइप की। उसके बाद मैंने बताया था उसके लाभ होते हैं, उसकी हानि होती है। लाभ में क्या है कि जैसे दूध का खट्टा होना लैक्टोबैसिलस है, चाय के पत्ती में बैसिलस मेगाथीरियम। इसी प्रकार जैसे हमारा इसमें हानियाँ मैंने आपको बताई हैं कि विनाइट्रीकरण कर देता है, वो कौन सा, स्यूडोमोनास होता है, या फिर स्लेटिया होता है। कपास के रेशे को नष्ट करने वाला कौन सा होता है, स्पाइरोकीट साइटोफाज होता है। या फिर तम्बाकू के चबाने वाले पत्ते होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, लाइकिन फॉर्मिस होता है, या फिर प्यूमिल्स होता है। और जीवाणु से रोग फैलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कौन से, टीबी किससे फैलेगा, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। और जो टाइफाइड है वो किससे फैलेगा, साल्मोनेला टाइफाइड एक नाम का जीवाणु है, इससे फैलेगा। तो इसके बारे में आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ें। और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जीवाणु से रोग कैसे फैलते हैं, उसका उपचार क्या है, माध्यम क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।